तो नमो नमः। मैं दीपक कुमार झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल संस्कृत जगत में। आज का हमारा विषय है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य मतलब बोलने की प्रक्रिया। हम वाक्य को जो बोलते हैं, हमारे बोलने की जो विधि है, हमारे बोलने का जो तरीका है, हम उसी को वाच्य कहते हैं। यानी कि हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे बोलने के तरीके को ही हम वाच्य के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं जाता हूँ, मेरे द्वारा जाया जाता है। यहाँ एक ही बातों को कहा जा रहा है दो तरीके से। तो ये जो बोलने का तरीका, यही वाच्य है। अब है कि इसी बोलने के तरीके की प्रकृति के अनुसार हम इसे तीन भेदों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद है कर्तृवाच्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो तीन भेद है उसमें सबसे पहला भेद है कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा तथा अंतिम जो है वो है भाववाच्य। अब है कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो जैसा कि हमने कहा कि प्रकृति के अनुसार, तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, यानी प्रधानता कहने से तात्पर्य है कि वाक्य का जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो, तो उसको हम कर्तृवाच्य कहेंगे। ठीक वैसे ही कर्मवाच्य में, कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी वाक्य का जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चल रहा है, तो वो कर्मवाच्य। अनुसार चलने से तात्पर्य है कि जैसा विभक्ति, जैसा वचन, जैसा लिंग कर्ता में है, वैसा ही अगर क्रिया में मौजूद है, वही पुरुष, वही विभक्ति, वही वचन, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो उसके अनुसार चल रहा है। चलिए आगे हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं, फिर उसके अनुसार दोनों को डिवाइड करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं भाववाच्य क्या है। तो कुछ ऐसा होता है कि जिसमें अकर्मक धातु होते हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जिसमें कर्म नहीं होता, और ऐसी क्रियाएं जिस वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें कर्ता की भी प्रधानता न हो और कर्म की भी प्रधानता न हो। यहाँ पे भाव की प्रधानता होती है, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा, भाववाचक वाच्य के नाम से जानते हैं, भाववाच्य के नाम से। अब आगे आते हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से संबंधित हैं। यहाँ हम जानेंगे दोनों में अंतर क्या है, और फिर कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, कर्तृवाच्य भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। अशोकः लेखम लिखति, अशोकेन लेखः लिख्यते। दिनेशः जनकं प्रणमति, दिनेशेन जनकः प्रणम्यते। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है अहम फलानि क्रीणामि, मया फलानि क्रियन्ते। आगे चलते हैं। उसके बाद है अम्बा ओदनम पचति, अम्बया ओदनम पच्यते। छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति, छात्रैः प्रार्थना क्रियते। महिलाः जलम आनयन्ति, महिला भी जलम आनीयते। अब देखिए, हमने इन वाक्यों को देखा। अब इन वाक्यों के अनुसार कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में भेद का पता करते हैं। अब देखिए, पहला जो वाक्य था अशोकः लेखम लिखति, यहाँ देखिए कर्ता जो है अशोक है। कर्ता कौन है? अशोक। और अशोक क्या है? प्रथम पुरुष में है।
सबसे पहले तो प्रथम पुरुष में है, पुल्लिंग में है और साथ ही साथ एक वचन में भी है। अब देखिए इसके अनुसार ही क्रिया भी प्रथम पुरुष में भी है, साथ ही पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। तो इसमें अशोक के अकॉर्डिंग ही क्रिया चला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य का जो क्रिया होता है वो आत्मनेय पद में होता है। तो एक ये भी तरीका है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को पहचानने का। तो अशोका लेखम लिखति, यहाँ तो हमने देख लिया कि यहाँ लिखति नामक जो क्रिया है वो अशोक के अकॉर्डिंग चल रहा है, अशोक के अनुसार चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्ता प्रधान है और कर्ता प्रधान है इसलिए ये वाक्य कर्तृवाच्य है। ठीक उसी प्रकार यहाँ है अशोकेन लेखा लिख्यते। अब देखिए यहाँ पे अशोकेन लेखा लिख्यते जो वाक्य है, यहाँ देखिए कि अशोकेन, यहाँ अशोक जो है वो करता है, अशोक के द्वारा लेख लिखा जा रहा है, अशोक करता है, लेकिन यहाँ क्रिया से सीधा संबंध किसका है? लेख का। लेख के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिया चला है, इसलिए यहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता है। अब देखते हैं कर्ता कैसा होता है, कर्म कैसा होता है और क्रिया कैसा होता है, दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले जो कर्तृवाच्य होता है उसका कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है हमेशा, जैसे यहाँ पे अशोक है ये प्रथमा विभक्ति में, और कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, जैसा सामान्य सा वाक्य में होता है ठीक वैसे ही। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता है वैसा क्रिया, कर्ता मुख्य होगा और इसका नाम कर्तृवाच्य होगा। ठीक है। ठीक वहीं दूसरी तरफ कर्ता तृतीया विभक्ति में है, जैसा कि आप देख सकते हैं अशोकेन। कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में, जैसा कि आप देख सकते हैं लेखा। क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार है, लेखा लिख्यते, लेख के अनुसार लिख्यते क्रिया बना है। कर्म जो है वो मुख्य होता है और नाम इसका कर्मवाच्य है। यानी कि जब क्रिया द्वारा कर्ता का बोध होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कर्तृवाच्य है, और वहीं दूसरी जगह जब क्रिया के द्वारा कर्म का बोध होता है तो हम कहेंगे वहाँ पे कर्मवाच्य। आगे चलते हैं। आगे है धातु। दो तरह के होते हैं, एक सकर्मक धातु और एक अकर्मक धातु। मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती है जो बिना कर्म के नहीं होते, ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कर्म के बिना भी काम करते हैं, कर्म के बिना भी होते हैं। तो जो कर्म के बिना होते हैं उसको अकर्मक धातु कहते हैं, और जो कर्म युक्त होते हैं उसको सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि यस्य धातु कर्म भवति स धातु सकर्मकः इति कथ्यते। जिस धातु में भी कर्म होता है उसको सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे अहम फलानी खादामि, मैं फल खाता हूँ, तो यहाँ पे खाना क्या है? क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वही तो कर्म होता है। किस पे? फलों पे। तो फल यहाँ पे कर्म है, ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में कर्म है खाद धातु के साथ, इसलिए हम बोलेंगे कि खाद धातु जो है वो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक धातु है। ठीक वहीं दूसरी तरफ यस्य धातु कर्म न भवति, जिस धातु में कर्म नहीं होता है सह अकर्मक धातु कथ्यते। अब देखिए जिसमें कर्म नहीं होगा, सीधा यहाँ समझने को देख सकते हैं। अब यही भाव समास हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, उसमें एक था कर्मेण सहित अकर्मक, कर्म के साथ जो होगा वो अकर्मक सकर्मक होगा, सॉरी, सहित के साथ स्व उपसर्ग सह उपसर्ग लगता है जिसमें स्व बच जाता है। ठीक वहीं दूसरी तरफ नए समास में न कर्मक अकर्मक, जो जिसमें कर्म नहीं है वो। अब देखिए यहाँ पे कि जिस धातु में कर्म नहीं होता वो अकर्मक कहलाता है, इसलिए
इस प्रकार से कुछ धातु जो होते हैं अकर्मक होते हैं और कुछ धातु जो है वो सकर्मक होते हैं। कुछ में कर्म होता है, कुछ में कर्म नहीं होता है। अब है कर्तृवाच्य जो है वो सब कर्मक धातुओं में और अकर्मक धातुओं में सब में होता है। कर्तृवाच्य सबके साथ होता है, सकर्मक धातु के साथ भी और अकर्मक धातु के साथ भी। लेकिन वहीं कर्मवाच्य सिर्फ और सिर्फ सकर्मक धातु के साथ ही होगा, क्योंकि कर्म होगा तभी तो कर्म की प्रधानता होगी ना, और जब कर्म की प्रधानता ही नहीं होगी तो कर्मवाच्य कहाँ से होगा। इसलिए कर्म की प्रधानता होने के लिए सबसे पहले कर्म का होना जरूरी है, और अकर्मक धातु है तो वहाँ कर्म तो होगा ही नहीं, तो इसलिए वो कर्मवाच्य में प्रयुक्त नहीं होता है। अब है कर्तृवाच्य के नियम क्या होने चाहिए, कर्तृवाच्य कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले उसका रूल है कि कर्तरी प्रथमा भवति, प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो। ठीक वहीं दूसरी तरफ कर्मणि द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जिस सामान्यतया वाक्य में हम तीन चीजों को ही रखते हैं, कर्ता कर्म क्रिया। तो जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति होगा, कर्म जो है उसमें द्वितीय विभक्ति होगा, और तीसरा जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चलेगा। जनरली जो सामान्य वाक्य होते हैं जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो कर्तृवाच्य कहलाता है। इसका मतलब है कि कर्तृपद जो है जैसा पुरुष जैसा वचन युक्त होता है, कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता जैसा वचन और पुरुष से युक्त होता है, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष से युक्त होगा, तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। क्योंकि अगर ऐसा है तो वहाँ कर्ता की प्रधानता है, और जब कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए दूसरा है यहाँ बालकः कथाम पठति, बालक कथा को पढ़ता है। यहाँ देखिए जो बालक है ये एक वचन में है और प्रथम पुरुष में है, तो पठति जो क्रिया है वो भी एक वचन प्रथम पुरुष में होगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए बालकौ कथाम पठता, यहाँ पे बालकों में द्विवचन है तो क्रिया भी जो है वो द्विवचन में पढ़ता है, यानी कि जैसा बालक का रूप चल रहा है वैसा उसमें जो क्रिया है उसका भी रूप चल रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ कुछ उदाहरण देखे गए हैं। शिक्षिका लेखम लिखती, यहाँ लिखती है एक वचन, छात्रा सेवन्ति, यहाँ देखिए बहुवचन है, तो छात्रा बहुवचन में है तो उसके जैसे ही क्रिया जो है इसका है वो बहुवचन में आ गया। गौरवः आचार्यम नमति, एक वचन एक वचन। बालको तत्र अस्त द्विवचन, यहाँ अस्त भी द्विवचन। धनी जना एक वचन, शोभते भी एक वचन। रविवासरे अवकाश एक वचन, भवती भी एक वचन। यानी कि जैसा करता है वैसा क्रिया है। कर्तृवाच्य जो होता है सकर्मक धातुओं में भी होता है और अकर्मक धातुओं में भी होता है। अब है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य केवल सकर्मक धातुओं में ही होता है, क्योंकि कर्म का होना तो जरूरी है। कर्मवाच्य का प्रयोग अकर्मक धातुओं में कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो सकर्मक धातुओं में ही होगा। अब इसका क्या नियम है? तो सबसे पहला नियम इसका कि कर्ता तृतीया विभक्ति में हो। जो कर्मवाच्य होता है उसका जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में होगा, और उसके बदले जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा द्वितीया से, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हम कहेंगे कि वाक्य कर्मवाच्य का है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म पद में जो पुरुष जो वचन होता है वही पुरुष वही वचन क्रिया में भी होगा, ठीक है। और क्रिया पद में आत्मनेय पद के प्रत्यय होते हैं। जैसे आत्मनेय पद का रूप चलता है वैसे ही इसके क्रिया का भी रूप चलेगा। कर्मवाच्य में मूल धातु के साथ अंत में ते एते अंते आदि जोड़ के तब आत्मनेय पद का प्रत्यय बनाते हैं। ते एते अंते, एक मिनट देख लीजिएगा, तीनों वचन और तीनों
पुरुष में लिख देते हैं इसको, ठीक है, सिर्फ लट लकार का लिखते हैं। ते ते एते अन्ते, से एथे अद्वे, ठीक। ए आवहे आमहे। अब देखिए इस पे एक धातु को बिठा के देखते हैं, पठ धातु को भी बिठाते हैं, पठते पठेते पठन्ते, ठीक। पठ से पठे थे पठध्वे, पठे पठावहे पठामहे, ऐसे इसका रूप चलता है। अब देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में यदा कर्म पदम द्विवचनम वचनस्य भवति तदा क्रिया अपि द्विवचनस्य भवति। कर्म पद जैसा रहेगा वैसा क्रिया होगा। देख रख सकते हैं जैसा है इसमें कि बालकेन कथा पठ्यते, यहाँ एक वचन है, ठीक है, तो एक वचन है तो यहाँ क्रिया भी एक वचन में पठ्यते हुआ, ठीक है। लेकिन ठीक नीचे जो वाक्य देखिए यहाँ कथे लिखा हुआ है द्विवचन में है, तो उसका क्रिया भी द्विवचन में हो गया, यानी कि क्रिया यहाँ पे कर्म के अनुसार चला, तो इसलिए कर्मवाच्य का ये वाक्य कहलाएगा। देखिए कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं यहाँ कि शिक्षिकया लेखम लिख्यते, यहाँ से लेखा एक वचन में है इसलिए लिख्यते भी एक वचन में हुआ। दीना देखिए बहुवचन में है तो यहाँ बहुवचन में हुआ। आचार्यो द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में हुआ। भोजनम एक वचन में है तो क्रियते भी एक वचन में हुआ। चाकलेहा बहुवचन है तो खाद्यंते बहुवचन में आया, ठीक है। अब है परिवर्तन के नियम। परिवर्तन के नियम को देखते हैं। हम इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला भाग है वो हुआ कर्तृवाच्य, और दूसरा जो भाग है वो है कर्मवाच्य। ठीक है, तीन चीज होता है सामान्यतया क्रिया वो वाक्य में जो हमने आपको बताया है, कर्ता कर्म क्रिया। ऊपर में हम तीन चीजों को इंडिकेट कर देते हैं, कर्ता कर्म तथा क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया। अब देखिए सबसे पहले है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में जो होगा कर्ता वो प्रथमा विभक्ति का होगा, ठीक है। कर्म जो होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगा। अब देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं ना कि रामः अम्रानी खादति। अब यहाँ देखिए राम जो है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में है, तो क्रिया भी जो है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में हुआ। यदि ये कर्म के अनुसार होता तो आम्रानी बहुवचन में यहाँ खादंती होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। अब वहीं पे हम कर्मवाच्य के वाक्य को देखते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है, सबसे पहले जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है, ठीक है, और जो कर्म है वो द्वितीया से प्रथमा में आ जाता है।
परिवर्तन भी इसी प्रकार से करेंगे। कर्ता को प्रथमा से तृतीया में ले आएंगे, कर्म को द्वितीया से प्रथमा विभक्ति में ले आएंगे, और फिर क्रिया को में क्या करेंगे, सबसे पहले यक प्रत्यय लगाएंगे, जिसमें यो बच जाता है, केवल यक प्रत्यय लगाएंगे, और साथ में कर्म के अनुसार तथा आत्मनेपद में इसका रूप चलाएंगे। अब देखिए, यहां राम का तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा, रामेण, रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण। अब कर्म है आम्रानी, तो इसका तो आम्रम आम्रे आम्रानी, आम्रम आम्रे आम्रानी, प्रथमा द्वितीया दोनों सेम ही होता है, तो कोई अंतर नहीं आएगा, आम्रानी ही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ क्रिया में जो है खाद धातु है ना, तो खाद पहले लिख देते हैं, फिर यो लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आम्रानी जो है वो बहुवचन में है और प्रथम पुरुष है, तो यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन ते एते अंते, क्योंकि क्रिया तो हमें आत्मनेपद में चलाना है, तो ये ऐसे परिवर्तन होगा। अब भाववाच्य की बात अगर करते हैं, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, तो भाव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं भाववाच्य। चूंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता, तो इसका वाक्य सिर्फ हम लेते हैं कि रामा खादति, इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया को देखना है। तो जो कर्ता है उसको हम तृतीया विभक्ति में ले आएंगे, जैसे ऊपर हमने लाया है इसमें, और फिर जो क्रिया है वो हमेशा क्या होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा, ठीक है। क्रिया जो है वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति नहीं, प्रथम पुरुष के एक वचन में ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, राम है तो यहाँ पे रामेण हो गया तृतीया विभक्ति, और इसमें भी जो क्रिया है ना वो कर्म के अनुसार ही होता है, यक प्रत्यय लगता है और आत्मनेपद में चलता है। तो खाद धातु है, इसमें यक प्रत्यय हम लगा दिए, यो आ गया, फिर उसको आत्मनेपद में रूप चला दिए, एक वचन में खाद देते। तो इस तरह हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं वाक्य को। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, तो जब भाववाच्य में परिवर्तित करने का कर्तृवाच्य वाला वाक्य होगा ना, उसमें कर्म नहीं होगा। हमेशा अकर्मक धातु वाला जो वाक्य होगा उसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा, और सकर्मक धातु वाला जो होगा उसका परिवर्तन होगा कर्मवाच्य में, ठीक है। कुछ उदाहरण देख लीजिए कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का नियम। कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्तृ में प्रथमा विभक्ति होगा, कर्ता में कर्म में द्वितीया, और क्रियापद जो है कर्ता के अनुरूप, ठीक। वैसे ही कर्मवाच्य में भी कर्ता जो होगा वो तृतीया विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी तो कर्म में प्रथमा विभक्ति, और वाक्य का क्रिया जो